आज कक्षा 10 में 15.2 पढ़ेंगे। 15.1 हमने पहले कर ली है। यहाँ पे 15.2 में 3 चीजें हैं हमारे पास, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई। पहले हम तीनों के सूत्र पढ़ेंगे, इसके बाद में उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले त्रिज्यखंड। ये मैंने एक वृत्त बनाया है। इस वृत्त में 2 त्रिज्याओं के द्वारा, देखिए 2 त्रिज्याएं खींच दी और एक ये चाप, 2 त्रिज्याओं और एक चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये त्रिज्यखंड की परिभाषा हो गई। त्रिज्यखंड की दोबारा सुन लीजिए एक बार। 2 त्रिज्याओं यानी ये 2 त्रिज्याएं हैं, देखिए OA और OB, ये 2 त्रिज्याएं हैं और ये एक चाप है। ये चाप की लंबाई हो गई। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। ये हमारा त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इस वृत्त के 2 हिस्से हो गए, एक ये वाला भाग और एक ये वाला। तो ये छोटा भाग है इसलिए इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये बड़ा भाग है इसलिए हम इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। हमारे पास सूत्र एक ही का है, लघु त्रिज्यखंड का। जब तक हमें दीर्घ का नहीं नाम लिया जाए तब तक हम केवल लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और यदि प्रश्न में लिखा हो कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ही हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ध्यान हो गया आपको? ये त्रिज्या OA और ये OB, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, उसको हम कहते हैं थीटा। ये आपको प्रश्न में दिया रहता है, थीटा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी हो। तो ये त्रिज्या है R, और यहाँ पर इस दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना उसको कहते हैं थीटा। और 2 त्रिज्याओं और एक चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये सूत्र आपको याद रखना है, पाई R² थीटा बट्टा 360 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पाई R² थीटा बट्टा 360 डिग्री, ये किसका क्षेत्रफल है? त्रिज्यखंड का। अब देखिए यहाँ से A से लेके B तक की ये चाप की लंबाई है, चाप कहलाता है AB। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने का भी सूत्र है हमारे पास। चाप की लंबाई इसको हम L द्वारा प्रदर्शित करते हैं, L बराबर पाई R थीटा बट्टा 180 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है। फिर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे त्रिज्यखंड था वैसे वृत्तखंड है, इसकी भी परिभाषा हम देखेंगे। देखिए ये OA, ये वृत्त की त्रिज्या है, और OB भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये A और B को मिलाने वाली एक जीवा है। तो एक जीवा और एक चाप के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को हम वृत्तखंड कहते हैं। ध्यान में रखना, दोनों में फर्क भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें क्या है? 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र है, उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और एक जीवा और एक चाप द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है, उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ये देखिए दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण है उसको हम थीटा कहते हैं। थीटा आपको प्रश्न में मिलेगा। और ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, और ये AB है वो वृत्त की जीवा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वृत्तखंड कहलाता है। देखिए अभी भी इसके 2 हिस्से हो गए, एक ये छोटा हिस्सा और एक ये बड़ा हिस्सा। इस छोटे वाले हिस्से को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा हिस्सा है उसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो जब तक आपको दीर्घ न कहा जाए तब तक आपको लघु का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि प्रश्न में दीर्घ का नाम हो तो ही दीर्घ निकालेंगे। यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई R² थीटा बटा 360। देखिए ये ऊपर वाला ये त्रिज्यखंड वाला पाई R² थीटा बटा 360, यहाँ भी पाई R² थीटा बटा 360 माइनस R² बटा 2 साइन थीटा। ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब आपको दीर्घ की जरूरत पड़ेगी तो हम थीटा चेंज कर लेंगे, या इसका दूसरा तरीका है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से इस छोटे भाग को हम घटा देंगे, तो ऊपर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही त्रिज्यखंड में था, पूरे वृत्त का निकाल करके लघु का घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 3
3 सूत्र बनते हैं। चौथा सूत्र एक और है, यदि मान लिया आपको किसी प्रश्न में चाप की लंबाई दी है और त्रिज्या दी है, तब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आप देखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, उसमें तो थीटा है, तो थीटा आपको दिया नहीं है, तो इसलिए थीटा नहीं दिया है, इसलिए उसको यूज करेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये नया सूत्र बन गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि आपको चाप की लंबाई दी है और वृत्त की त्रिज्या दी है, तो क्या सूत्र बनेगा, 1/2 गुणा एल आर। एल यहाँ पर चाप की लंबाई है और आर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 एल गुणा आर। तो इस प्रकार से ये 4 सूत्र हो गए। अब आगे इसमें घड़ी के ऊपर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। घड़ी में देखिए, जैसे ये घड़ी है, यहाँ 12 लिखे हुए हैं और यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, इस तरीके से ये घड़ी है। घड़ी के ऊपर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, घड़ी की जो सुई होती है, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। मिनट की सुई आपको चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन घंटे की सुई आपको चलती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी घंटे की सुई चलती तो है ही। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए वो अपने को चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो कोण उसका बड़ा बनता है। और जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी कोण बहुत छोटा बनाती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 लाइन है, आपको लिख लेनी है, याद रख लेनी है कि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है और घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इनको आप पूरा अच्छे से पहले, जहाँ 15.2 शुरू करेंगे उससे पहले आप इनको लिखना, याद करना, उसके बाद क्वेश्चन करना। तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आधारित समझाऊंगी, उसके बाद आप देखिए 15.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई का अभी हमने सूत्र पढ़ा था, L बराबर πr थीटा बटा 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम इनमें चित्र बनाएंगे। ये चित्र है, यहाँ 2 त्रिज्याएं हैं OA और OB। एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर r बराबर 7 सेमी दिया है, तो 7 सेमी लिख दिया। केंद्र पर जो अंतरित कोण है, यानी त्रिज्याओं के जो बीच का कोण है, वो आपको दिया है 60 डिग्री। और पूछा क्या है, चाप की लंबाई, तो यानी A से लेके B तक की। देखिए, ये वृत्त की परिधि का एक भाग है, आपको दिखाई दे रहा है, वृत्त की एक परिधि का एक भाग है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसको यदि हम थीटा बटा 360 से गुणा करते हैं तो ये चाप की लंबाई कहलाती है। तो सूत्र हमने सीधा सीधा पढ़ रखा है, चाप की लंबाई बराबर πr थीटा बटा 180 डिग्री। यहाँ पर पाई का मान आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ही 22/7 होता है। पाई का मान हम कक्षा 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 22/7 या 3.14। तो आपको यहाँ पर 22/7 यूज करना है। जब आपको कहा जाए कि 3.14 यूज करो, तो ही 3.14 यूज करना। तो पाई का मान हमने 22/7 लिख दिया, आर हमें 7 सेमी दी थी, तो 7 सेमी लिख दिया, गुणा थीटा के स्थान पे हमने 60 डिग्री लिख दिया, बटा 180। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 यहाँ पर कट गया, 6 और 18 इनको काटेंगे, 6 दिया 18, यहाँ पर 3 आ गया। अब कोई ऊपर की संख्या 3 से कटेगी नहीं, ऊपर बच गया 22 और नीचे बच गया 3, तो 22/3 सेमी ये इसका आंसर है। या 22 में हम 3 का भाग दे देंगे तो आता है हमारे पास 7.3, तो 7.3 सेमी। यहाँ ध्यान करना, स्क्वायर नहीं लगाना, क्योंकि ये क्षेत्रफल
नहीं है। ये चाप की लंबाई थी, इसलिए हमने लिखा L बराबर 7.3 सेमी। ये पहला क्वेश्चन हो गया 15.2 का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ हमने एक चित्र बनाया है, इसमें r आपको दी गई है 10.5, यानी एक वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 10.5 सेमी, और केंद्र का कोण या दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो दिया गया है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री लिख लिया हमने, और पूछा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें लघु लिखा हुआ है, यदि लघु लिखा हुआ नहीं होता तो भी हम इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते, क्योंकि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न में दिया होगा, तभी दीर्घ का निकालेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र हमने पहले लिखाया आपको, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें मान रखेंगे, पाई का मान अभी मैंने बताया था कि 22/7 आपको रखना है, तो 22/7 रखेंगे, गुणा r स्क्वायर, तो r का मान 10.5 है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिख देंगे। देखिए 10.5 गुणा थीटा, थीटा के स्थान पे हमें 45 डिग्री लिखना है, तो 45 डिग्री बटा 360। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन आप स्वयं भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो इसकी और एक जीरो इसकी, यानी मैंने साथ में लगा दी 2 जीरो, यानी 100 बन गया यहाँ पे। अब इसको काटेंगे, 7 के पहाड़े से 105 को काटा मैंने, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 पंजो 35। फिर यहाँ मैंने 5 से काट, इससे 9 से काटा, यहाँ 9 पंजो 45, 9 चौक 36 और ये जीरो, यानी 40 बच गया। फिर 5 से काट दिया, 5 दिए 15 और 5 अट्ठे 40। फिर इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10 और जीरो, और ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। फिर 5 चौक 20 और 5 दिए 15, और फिर ये 4 बचा, 2 दूनी 4 और 22 को काट दिया 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कोई संख्या नहीं कट रही, ऊपर की संख्या कितनी बची है 11 गुणा 3 गुणा 21, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 11 गुणा 3 गुणा 21, और नीचे देखो 8 और 2, यानी 8 गुणा 2 कितने बचे 16, 8 दूनी 16। अब गुणा करेंगे हम 11 को 3 से, फिर 21 से और 16 का भाग देंगे, तो उत्तर आता है हमारे पास 43.31 सेमी स्क्वायर। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा।